एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने वित्त मंत्री होते हुए और प्रधानमंत्री होते हुए देश को आर्थिक रूप से दुनिया के प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। आज जो खुशहाली हम लोग देख रहे हैं या भारत जो दुनिया के बराबर खड़ा दिखाई दे रहा है उद्योग अर्थव्यवस्था के मामले में, तो बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का रहा। मनमोहन सिंह जी ने जीवन भर एक साधारण परिवार से निकल करके देश की सबसे ऊंचाई तक पहुंचे। दुखी है, दुखद है, एक इतिहास में एक अच्छे और सच्चे प्रधानमंत्री, और हमेशा इसलिए याद किया जाएगा कि सौम्य उनका आचरण रहा। कम बोलते थे लेकिन उन्होंने देश को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बनाया। वो एक देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला था जिस समय बहुत सारे दलों ने अलग अलग तरीके से अपना स्टैंड लिया था। हालांकि मैं सांसद था उस समय सबसे बड़ी भूमिका समाजवादी पार्टी की तो थी। हमारे अमर सिंह अंकल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उस समय बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी उठी जो लोकसभा में आपने टेबल होती हुई चीजें देखी। लेकिन नेताजी का और उस समय जो पूर्व राष्ट्रपति थे कलाम साहब जी का, उनका योगदान बड़ा है, क्योंकि कलाम साहब ने जो सुझाव दिया था नेताजी ने उसी रास्ते पे अपना करके न केवल सरकार को चलाने के साथ साथ देश को एक न्यूक्लियर डील में भी समाजवादियों का योगदान रहा। और उत्तर प्रदेश के लिए मैं खास कह सकता हूं, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो जब मैं उनसे मिला, जितने भी पत्र मैं लेकर के गया था उनके पास, जो दिल्ली और लखनऊ की योजनाओं को लेकर के कार्यक्रम चल रहे थे, उन सभी योजनाओं को उन्होंने आगे बढ़ा करके उस समय की सरकार की। मैं अपनी जानिब से हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मनमोहन सिंह साहब के इंतकाल पर अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उनके अफराद खानदान को ताज़ियत पेश करता हूँ। और ये बात सच्चाई पर मुबन्नी है कि मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। RBI के गवर्नर और फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 2004 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। और मेरा मानना यह है कि उनके दौरे वज़ारत उस्मा में वो एक भारत का एक पहला वज़ीर आज़म था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। और उनके इंतकाल से यकीनन हमारे वतन अजीज़ ने अपने एक ख़ास सपूत को खोया है। मैं तमाम मुल्क जो आज गम में शामिल है, गम में है, मैं उसको शामिल। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ये देश एक महान अर्थशास्त्री के रूप में और एक ईमानदार प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा याद करेगा। भारत के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक वित्त मंत्री के तौर पे जब वो नरसिम्हा राव जी की सरकार में आए और फिर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल तक उन्होंने अपना योगदान दिया। जब वो वित्त मंत्री बने थे देश के, तब भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा चुकी थी। हमारा सोना गिरवी रखा जा रहा था, ऐसे हालात थे। वहां से उन्होंने देश को यहां तक पहुंचाया। मैं सर झुका के उनको नमन करता हूं, अपनी पार्टी की ओर से और केजरीवाल जी की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे याद है कि दिल्ली की सरकार के खिलाफ जब अध्यादेश आया था, अपनी बीमारी की हालत में भी वे व्हील चेयर के ऊपर चल के आए थे और उन्होंने हमारे पक्ष में वोट किया था। एक संघीय ढांचे के प्रति, लोकतंत्र के प्रति ये उनकी आस्था थी। मुझसे खुद से व्यक्तिगत जुड़ा हुआ इनका एक वाकया है कि मैं एक बार रजिस्टर पे साइन कर रहा था पार्लियामेंट में, तो पीछे से मैंने देखा कि किसी ने हाथ रखा, तो मैंने देखा डॉक्टर साहब थे, तो मैंने पलट के उनका पैर छुआ। मैंने कहा सॉरी सर, मैं देख नहीं पाया आपको। तो उन्होंने फिर बोला नहीं आप साइन कीजिए। साइन किया, फिर वो अपना साइन करने लगे तो मैं बगल में खड़ा था। तो जब वो साइन करके पलटे तो कंधे पे हाथ रख के कहा कि संजय सिंह जी, आप विपक्ष की एक मजबूत आवाज है। और उनके ये वाक्य मेरे लिए आशीर्वाद है, मैं जिंदगी भर इसको नहीं भूल सकता। तो बहुत नेक दिल, अच्छे इंसान थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और ये देश उनको हमेशा एक नेक दिल इंसान के रूप में, एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में, भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने वाले नेता के रूप में याद करेगा। उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था। हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था को लिबरलाइज किया था, पर पूरी दुनिया आज उस पे, आज आप देखिए, अगर भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की नीतियों का रहा है। वहां से हम लोग आगे बढ़े हैं और मैं उम्मीद करता हूं देश और आगे जाएगा।
हमेशा उनको इस मायने में जरूर याद किया जाएगा कि जब वो देश के वित्त मंत्री बने थे तो भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी थी। वहां से आज देश कहां पहुंचा है ये कोई भूल नहीं सकता। मनमोहन सिंह जी एक बहुत बड़े नेता और एक अर्थतज्ञ रहे हैं और एक बहुत ही कल्चर्ड नेता। हमेशा मैंने उनके भाषण भी जो सुने हैं वो इतनी मधुर आवाज में बोलते थे, बट असर्टिव हुआ करते थे। वो असर्टिव जरूर थे लेकिन बड़े अदब से, प्यार से, इज्जत से सबसे बात करते थे। कोई एमपी भी जाए तो उसे हमेशा प्यार से ही बात, ऐसे कभी नहीं लगता था कि अरे डर रहे प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे। बहुत प्यार से उन्होंने हम सबको और विपक्ष को भी जोड़ के रखा था। सेशन में साथ में रहे हैं, मतलब आधी जनरली लोकसभा और राज्यसभा का अंतर है, पर कोई ऐसा पल जो आपको नहीं, तब अंतर नहीं था लोकसभा राज्यसभा में, तभी एक सेंट्रल हॉल हुआ करता था और उस जमाने में राज्यसभा और लोकसभा बहुत मिलते थे और हमारे रिश्ते भी तभी गहरे हुए क्योंकि सेंट्रल हॉल का कल्चर ही वही था कि राज्यसभा और लोकसभा मिले, देश के बारे में, क्षेत्र के बारे में एक दूसरे से बात करें और देश के लिए हम सब मिलकर काम। ये बहुत ही दुखद समाचार है। मनमोहन सिंह जी वो किसी भी पार्टी के रहे हों, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने देश के लोगों के मन को अपनी विनम्रता से, अपनी शालीनता से छुआ है और जब से कल मैं सुना तो मन बहुत दुखी हुआ। मैंने एक शोक भी व्यक्त किया और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि मनमोहन सिंह जी का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल बहुत सारी बातों के लिए जाना जाएगा। वो जैसा वो चाहते थे कई बार वैसा कर नहीं पाए, इन सब बातों की चर्चा होगी, लेकिन मनमोहन सिंह जी की चर्चा मैं समझता हूँ इस देश का हर व्यक्ति एक बहुत ही शालीन और विनम्र व्यक्तित्व के रूप में करेगा। प्रधानमंत्री जी ने कल जैसे ही ये समाचार आया मैं देखा, प्रधानमंत्री जी ने शोक भी व्यक्त किया। उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ही शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है और 7 दिन का राजकीय शोक देश में कल से हो गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनमोहन सिंह जी भूले नहीं जा सकेंगे। दुनिया के अंदर जो आम लोग हैं उनको मजबूत सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया। एक ऐसा अर्थशास्त्री जिसने गरीब को मजबूत करने के लिए उन्होंने इस देश की अर्थनीति को बनाने का प्रयास किया है। दुनिया में मंदी चल रही थी लेकिन भारत देश को मंदी से बचाया। ऐसा महान अर्थशास्त्री, ऐसा गौरवशाली प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर है। आज हमने इसे खो दिया। वो शब्द मुझे याद आ रहे हैं जब उन्होंने आखिरी प्रेस इंटरव्यू में कहा था, इतिहास मेरे किए के साथ में न्याय जरूर करेगा, और उनके वो सारे शब्द आज सार्थक सिद्ध हो गए। मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि में आज उनको देने के लिए आया था। मेरे व्यक्तिगत बहुत ऐसे क्षण हैं जो उनके साथ में मेरी तमाम जिंदगी के लिए वो एक धरोहर के रूप में रहेंगे। जब तक मेरे रहूंगा तब तक मैं उनको संजो के रखूंगा और ऐसे महान व्यक्ति के सामने हमेशा अपना और ये देश का हर नागरिक बहुत प्यार से, श्रद्धा से सर झुकाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनके निधन की खबर सुनकर हम सभी बहुत ही दुखित हैं और स्तब्ध हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया था, बहुत बड़ा सुधार किया है। उनके न रहने से देश ने बहुत बड़ी विभूति खोया है। उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया है देश की अर्थव्यवस्था के सुधारने के लिए, वो देश हमेशा उनको याद करता रहे। हम उनके उस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके परिवार का, तो राजनेताओं का परिवार तो सारा देश होता है, कोई एक दो नहीं होता है। वो देश के प्रधानमंत्री थे तो उसे हम सभी दुखित हैं और वर्तमान सरकार से मोदी जी की कि देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए जो पूरी तरह से पटरी से उतर गई, उसे डॉक्टर मनमोहन सिंह से प्रेरणा लेकर
देश की अर्थव्यवस्था को सुधारे। आज होने वाले सारे सरकारी काम को बंद कर दिया गया, रोक दिया गया, 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। ये ठीक है। इतने महान नेता के लिए देश में, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी हो, देश के प्रधानमंत्री रहे हो और देश ने इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया हो, तो